हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितनी भी आईआईटीज आपकी न्यूज़ में रही हैं उन सभी के बारे में। यानी कि देखिए, करंट अफेयर के पोर्शन में आए दिन क्या होता है कि आईआईटीज के बारे में नए नए क्वेश्चंस, नई नई इनोवेशंस आपको देखने के लिए मिलती है। तो आज के इस वीडियो में पूरा जो आपका आईआईटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी है और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, यानी कि आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला जो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये देश का पहला है, तो ये स्थापित किया जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा और ये देश में अपनी तरह का अनोखा संस्थान होगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य है भारत और विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं और जो वहाँ के शिक्षक हैं और जो इंडस्ट्रियल वहाँ पर श्रमिक हैं, यानी कि जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनको लाभ देना। और इसका जो नाम है वो रखा जाएगा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये बनेगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में है और इसका नाम होगा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस। अगला क्वेश्चन है आपका, आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि कार टी सेल थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है द्रौपदी मुर्मू ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत में ये पहली जीन थेरेपी है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। तो ये आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए बनाई गई है। तो आपसे पूछा गया कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो मैंने आपको बताया इसको लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत की पहली जीन थेरेपी जिसे कार टी सेल थेरेपी कहा जाता है ये लॉन्च करने की घोषणा की है, जो सुलभ और सस्ती है और जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई आशा को प्रदान करती है। देखिए, हम सभी को पता है कि जो कैंसर का इलाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए भारत ने अपनी पहली जीन थेरेपी को लॉन्च किया, जो काफ़ी सस्ती भी होगी और हर कोई उसको अफोर्डेबल मतलब कर सकता है, हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, नाम है कार टी सेल थेरेपी और लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे में किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो देखिए, भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ साथ उद्योग भागीदारी जिसका नाम है इम्यूनो एसीटी, इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर भी आईआईटी का जिक्र हुआ है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईआईटी छठे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का छठा संस्करण है जिसको होस्ट कर रहा है आईआईटी मद्रास। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो आईआईटी मद्रास है उसकी मेजबानी कर रहा है 30 से 31 मार्च 2024 में। और आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई में आयोजित ये छठा शास्त्र रैपिड फिडे शतरंज टूर्नामेंट है और ये एकमात्र ऐसा आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, जो कि प्रति वर्ष ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस आईआईटी ने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक हस्तांतरित की है? तो देखिए, एक आईआईटी ने एक वैक्सीन की डिस्कवरी की है और फिर उस वैक्सीन को इन्होंने एक बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया है। और वो वैक्सीन किस चीज़ के लिए है? तो वो वैक्सीन है स्वाइन फीवर वैक्सीन, मतलब स्वाइन फीवर के लिए वैक्सीन है। तो इसको हस्तांतरित किया किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका आईआईटी गुवाहाटी, इसने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को अपनी तरह की पहली वैक्सीन तकनीक हस्तांतरित की है और इस क्रांतिकारी तकनीक में एक पुनः संयोजक वेक्टर वैक्सीन शामिल है, जिसे विशेष रूप से जो आपके सुअर होते हैं और या फिर आप जंगली पिग्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्लासिक स्वाइन बुखार वायरस से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है आईआईटी रुड़की ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे।
फिर है किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो देखिए क्वेश्चन तो वैसे सम्मेलन शिखर सम्मेलन का है, लेकिन इसमें जिक्र किसका हुआ है, आईआईटी का, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया और आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आईआईटी मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो आपका आईआईटी मद्रास है वो 4 से लेकर 7 मार्च 2024 तक अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है और आईआईटी मद्रास के अनुसंधान मामलों की परिषद के द्वारा इसे आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम विविध प्रकार के दिमागों का एक जमावड़ा होने का वादा करता है। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन और उनका अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन है आपका, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। तो देखिए भारत का पहला इसलिए अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसी आईआईटी ने डिस्कवर किया है। आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास और इसका नाम है होमोसेप एटम, यानी कि जो सेप्टिक टैंक है उसकी सफाई करने के लिए एक रोबोट को बनाया गया है, तो नाम है इसका होमोसेप एटम। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ को कहाँ स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया है आईआईएम शिलोंग में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री जो है वर्तमान में श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए एक मतलब MOPSW यानी कि जो आपका ये मिनिस्ट्री है और साथ ही में आईआईएम के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि क्वेश्चन आईआईटी का नहीं है बट कहीं ना कहीं आईआईएम ये सेम ही आप कह सकते हैं मैनेजमेंट के लिए होता है, तो ये क्वेश्चन भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, किसने आईआईटी हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया है। तो देखिए आईआईटी हैदराबाद परिसर का उद्घाटन ये क्या है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए इसका जो उद्घाटन हुआ है वो वर्चुअली किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेकिन उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ये इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यानी कि जो हैदराबाद है आपका आईआईटी हैदराबाद, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी परिवर्तनकारी कैंपस विकास परियोजना को राष्ट्र को समर्पित यहाँ पर किया है। और समर्पण समारोह की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, कन्वेंशन सेंटर, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन पार्क, नॉलेज सेंटर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स, साथ ही में स्टूडेंट्स हॉस्टल और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन जैसी इमारतें भी शामिल थीं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने रोप ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है। तो ये क्या है, आईआईटी जोधपुर ने, अभी हाल ही की न्यूज़ है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आईआईटी जोधपुर में रोप ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण यहाँ पर किया गया है और आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन जिसका नाम है साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर को विकसित किया है। तो प्रोटीन का नाम भी आपको ध्यान रखता है जो कि है यहाँ पर साइटोकिन्स। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देरी से निदान और रोग की प्रगति में प्रारंभिक चेतावनियों के अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से निपटना। देखिए कई बार क्या होता है ना कि बीमारी हमें हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, जब बहुत देर हो जाती है जब हमें पता चलता है कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसी चीज़ का पता लगाने के लिए मतलब देरी से चीज़ें ना पता चले, पहले ही हमें चीज़ें पता चल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसी चीज़ के लिए इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कवर किया गया है जिसको हम नैनो सेंसर के नाम से जानते हैं। मतलब रोग को ये ट्रैक करेगा, तो ये एक तरीके का नैनो सेंसर है जिसको विकसित किया किसने, आईआईटी जोधपुर ने। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। तो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है आईआईटी जम्मू ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए आईआईटी जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर करण नथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है और ये नवीनतम प्रणाली अपनी तरह की पहली प्रणाली है जो पहचान के लिए ध्वनि का उपयोग करती है। यह प्रणाली ड्रोन के द्वारा ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित होती है जिन्हें फिर एक व्यापक डेटाबेस के साथ
क्रॉस चेक किया जाता है। यदि मिलान पाया जाता है तो ड्रोन की सफलतापूर्वक पहचान कर ली जाती है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर एक किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी 155 mm स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत के में कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगेन ये भी भारत की पहली स्वदेशी है, तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी मद्रास में इसको विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी में आईआईटी मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने 155 स्मार्ट गोला बारूद के विकास में अग्रणी बनने के लिए एकजुट हुए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण घटक 155 मिमी के गोलों की सटीकता और घातकता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट परीक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आईआईटी गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की जो नमो ड्रोन दीदी पहल है उसी के अनुरूप में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण ये संगठन लॉन्च किया है। अगर हम बात करें नमो ड्रोन दीदी पहल की, तो इसकी शुरुआत या फिर आपके इसके शुभारंभ ये किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2023 में, और इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है, देश के प्रमुख आईआईटी संस्थान और रिलायंस इंफोकॉम ने मिलकर किस नाम से एक एआई मॉडल को बनाया है? तो ये बनाया हनुमान नाम से एक एआई मॉडल, जो कि देश की एक आईआईटी संस्थान है और रिलायंस इंफोकॉम ने मिलकर साथ में बनाया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हनुमान का विकास रिलायंस जियो इन्फोकॉम केंद्र और आईआईटी बॉम्बे सहित कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच में एक ठोस प्रयास का परिणाम है। देखिए, इसमें कई सारी आईआईटीज इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको सिर्फ एक आईआईटी का नाम ये नहीं याद रखना है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि उस एआई जो इंडिया में एआई मॉडल बना है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हनुमान। ठीक है, आप हद से ज़्यादा इसमें रिलायंस को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस भी इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल इसने यहाँ पर प्ले किया है। अगर हम बात करें हनुमान की, तो इसको परिभाषित विशेषताओं में से एक इसकी ये विशेषता है कि ये 11 स्थानीय भाषाओं में काम करने की क्षमता रखता है, जो कि स्वास्थ्य देखभाल, शासन, वित्तीय सेवा और शिक्षा सहित व्यापक क्षेत्रों को पूरा करती है। यह बहुभाषी क्षमता भाषण से पाठकारी क्षमताओं के साथ मिलकर हनुमान को एक अत्यधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और बहुमुखी एआई मॉडल के रूप में स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अगेन ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें स्वास्थ्य परियोजना की, तो इसका पूरा नाम है स्मार्ट वेरेबल एडवांस्ड नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर ASICs, और इसका लक्ष्य उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स थेरोनॉटिक्स उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति करना है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस जिसका नाम है कैलिब्रेशन सुविधा ये लॉन्च की है? तो देखिए, यहाँ पर बात हुई अगेन भारत की पहली, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा है जिसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है। यह सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ आशंकन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा इसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 11 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय 100 क्यूब स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ ये कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ किया है आईआईटी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2036 तक प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ में 100 स्टार्टअप्स को बनाना। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना के सहयोग से किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश इसको लॉन्च किया है? तो आपको पटना से समझ जाना चाहिए कि ये होगा बिहार में। और हालांकि नीतीश ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 9वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं,
उन्होंने अपने नाम से इस डिवाइस को लॉन्च किया है जिसका नाम है नीतीश। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बिहार। तो यहाँ पे नीतीश की एक फुल फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नोवल इनिशिएटिव्स टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अब देखिए डिवाइस जो ये बनी है नीतीश नाम से, इसका उद्देश्य है आकाशीय बिजली गिरने या फिर बाढ़ आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को अलर्ट देना। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। लॉन्च किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली फॉर द बिहार स्टूडेंट जो कि बिहार एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म है इसकी नोवल इनिशिएटिव्स टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशनल टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण ये किया गया है आईआईटी कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए आईआईटी कानपुर में स्थापित हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा ये 24 मीटर लंबी है और इसे जिगरथंडा कहा गया है। मतलब इसका जो नाम है वो जिगरथंडा कहा गया है, या फिर S2 आप कह मतलब जिगरथंडा S2 के नाम से इसको जाना गया है। और इसका महत्व क्या है? भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर रॉकेट लॉन्च व्हीकल को अधिक गति अवस्था में सटीक परिणाम देने के लिए तैयार करना। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए SGVN और किस आईआईटी ने साझेदारी की है? तो ये की है आईआईटी पटना ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए सुरंग निर्माण परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए SGVN ये कंपनी है, इसने आईआईटी पटना के साथ में साझेदारी की है। यह सहयोग उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल को एकीकृत करने, पूर्वानुमानित विश्लेषण एल्गोरिदम विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है SGVN की सुरंग परियोजना की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आईआईटी पटना के द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाना है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारी 2 PDF अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। एक ही आपके जनवरी से लेकर मार्च का पूरा करंट अफेयर जिसमें 2500 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं आपके, और इसमें आपको पूरा जनवरी से लेकर मार्च का पूरा कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक इसको परचेज नहीं किया वो लास्ट 3 मंथ की पूरी करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं तो वो आसानी से इसको अवेलेबल कर सकता है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको डायरेक्टली एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको इन सभी PDF की आसानी से लिंक अवेलेबल हो जाएगी। अब जाकर आप वहाँ पर उनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने जनवरी और फरवरी का ऑलरेडी परचेज कर लिया था उन्हें सिर्फ मार्च का चाहिए, तो उसके लिए अलग से एक PDF है जो कि आपकी मार्च की PDF है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट कीजिए www.ravibookspdf.com पर। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, किस आईआईटी ने सिमुलेशन, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI में विशेषज्ञता वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता अल्टेयर के साथ में हाथ मिला है? तो ये मिला है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर ये स्थापित होगा अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए अबू धाबी में पहला आईआईटी दिल्ली परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामिकेश नामक सुसाइड ड्रोन बनाया है? तो ये बनाया किसने? आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। इस ड्रोन की खास बात क्या है? तो इसमें खास बात ये है कि जो दुश्मन का रडार है वो मतलब इसको पकड़ नहीं सकता। सपोज एक ही प्लेस में 2 रडार घूम रहे हैं, उसमें से एक इंडिया का है और एक किसी और देश का है, या फिर आप सपोज करो पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान का जो रडार है, पाकिस्तान का जो ड्रोन है वो हमारे वाले ड्रोन को पकड़ नहीं पाएगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको विकसित किया किसने? इसको विकसित किया आईआईटी कानपुर ने। नाम है इसका कामिकेज। और इस ड्रोन में 6 किलोग्राम वजनी हथियार यानी कि विस्फोटक लगाया जा सकता है और ये 100 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के अड्डे पर हमला कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने अपनी पहली सोलर रूफटॉप परियोजना ये कहाँ शुरू की है? इसमें आप क्वेश्चन को चेंज करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी आईआईटी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला कौन बनी है?
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए चेंज कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आईआईटी मद्रास ने अपना अंतर्राष्ट्रीय परिषद शुरू किया है तंजानिया में। ठीक है, तो तंजानिया में आईआईटी परिषद जो बना है आईआईटी मद्रास का, तो इसमें पहली महिला जो वहाँ पर संभालेगी कमान, तो वो कौन बनी है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये बनी है प्रीति अगलायम। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रीति अगलायम किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की कमान संभालने वाली प्रथम महिला बनी है, यानी कि जो आईआईटी मद्रास का जो अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुला है तंजानिया के जंजीबार में, उसको संभालने वाली ये पहली महिला यहाँ पर बन गई हैं। फिर है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने अपनी पहली सोलर रूफटॉप परियोजना ये कहाँ शुरू की है, तो ये की है आईआईटी जोधपुर में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। ये परियोजना जो है वो आईआईटी जोधपुर के परिसर में 14 भवनों की छतों पर स्थापित की गई है और इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और इसे आईआईटी जोधपुर की 15% बिजली की आवश्यकता यहाँ पर पूरी होगी। अगला है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोबाइल प्रदूषण की निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो आपका आईओटी है उस पर आधारित प्रोजेक्ट कटारू नामक ये पद्धति विकसित की है, तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक कम लागत वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो आईओटी आधारित मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचा विकसित किया है, जैसे बसों, कार या फिर जो 2 पहिया वाहन होते हैं उन पर अंतरिक्ष अस्थायी हवा इकट्ठा करने के लिए लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये विकसित किया किसने, आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन ये तैयार किया है, तो ये क्या है, आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है, तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अगला है, हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार ओएस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में याद रखिएगा। तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार ओएस विकसित किया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है। अगर हम बात करें भार ओएस कही जाने वाले सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द सेल्फ डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। ये यूजर्स के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल यहाँ पर साबित हो सकता है। तो भार ओएस ये भारत का है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको विकसित किया है किसने, आईआईटी मद्रास ने। फिर एक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि COWD स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ में समझौता किया है, तो ये क्या है, आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर एक किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोडियम आयन बैटरियों के लिए नई वायु जल स्तर कैथोड सामग्री विकसित की है, तो ये विकसित की है आईआईटी बॉम्बे ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए नई कैथोड सामग्री में पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी को बदलने की क्षमता है और सोडियम आयन बैटरियों में सोडियम का उपयोग थर्मल रनवे के जोखिम को कम करता है, जिससे वे लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में अधिक सुरक्षित यहाँ पर हो जाती हैं। फिर है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने डीप लर्निंग आधारित मॉडल जिसका नाम है ऑस्टियो-HR-नेट ये विकसित किया है, तो ये किसने विकसित किया, ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो ये एक्सरे की छवि द्वारा पैरों के घुटना यानी कि ऑस्टियोआर्थ्राइटिस यानी कि OA की गंभीरता का स्वचालित रूप से आकलन यहाँ पर कर सकता है। फिर है, शिक्षा मंत्रालय भारतीय छात्रों के लिए एक स्व मूल्यांकन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साथी ये लॉन्च करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में सहयोग कर रहा है, तो ये कर रहा है आईआईटी कानपुर के साथ में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर साथी आया तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम जानें तो साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अगला है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और उम्र का आकलन करने के लिए आर्ट सेंस नामक एक उपकरण ये विकसित किया है, तो ये जो उपकरण है आर्ट सेंस नाम से इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि DIACOE का
उद्घाटन ये किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया है? तो ये किया है किसमें? ये किया है IIT हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है रिलायंस जियो और किस IIT ने भारत GPT प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है? तो ये की है IIT बॉम्बे के साथ में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने किस संस्था के साथ में समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है अभी किस चीज़ के लिए? बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए ये किया है IIT रुड़की ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो IIT मद्रास है आपका, ये किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये करेगा तंजानिया में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अब भी मैंने आपको बताया था कि जो IIT आपका बन रहा है मद्रास, कहाँ पर? तंजानिया में। इसमें पहली फीमेल बन रही है जो कि इसको हेड करेगी। तो उसका नाम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि उनका नाम मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, तो बताना आप IIT मद्रास का जो इंटरनेशनल एक IIT बन रहा है कहाँ पर? तंजानिया में, उसको कौन हेड करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव जिसका नाम है सारंग 2023, ये किस संस्थान में आयोजित हुआ है? तो सारंग 2023 की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है IIT मद्रास में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य ने ग्रामीण बच्चों के लिए पहल नामक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो ये क्या है? IIT कानपुर के साथ में। ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका IIT कानपुर। तो देखिए आपको ध्यान रखना है जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश इस वीडियो को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम यहाँ पर देंगे तो उनके लिए अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर में इस पहल के जो है पहल नामक जो ये ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है इसको शुरू करने के लिए IIT कानपुर ने यहाँ पर समझौता किया है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो भी आपके 2023-24 में न्यूज़ में रहेंगे IITs उन सभी को हमने डिस्कस किया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस ये स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे दोगे और साथ में जो भी एडिशनल फैक्ट आप जानते हो उस स्टेट के बारे में, उस जगह के बारे में, उन सभी को भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर है IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जिसका नाम है CAR T सेल थेरेपी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जिसने लॉन्च किया इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा जो भी आप एडिशनल फैक्ट जानते हो उन सभी को भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है हमारा, अब देखिए PDF मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दोनों PDF को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको पॉलिटी की PDF अवेलेबल हो जाएगी जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आप हमारी वेबसाइट इसका नाम है www.ravibookspdf.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सभी PDF के लिंक आपको यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर की डेली PDF अवेलेबल हो जाएंगी जो कि अदिति मैम डेली सुबह लेती हैं 5 बजे आपके लिए क्लास करंट अफेयर की। तो इसकी PDF आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जहाँ पर आप करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक GK के क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको भी आप चेकआउट कीजिएगा। आपको सिंपल प्ले स्टोर पर डालना है रवि स्टडी IQ GK, आपको वहाँ पर लिंक अवेलेबल हो जाएगी ऐप की, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो आपको भी बताया हमारी जो पेड PDF है इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर है ravibookspdf.com, इस पे आप जाकर सभी लेटेस्ट ई बुक को परचेज कर सकते हैं। तो सभी का लिंक, सभी की वेबसाइट, ये सभी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।